Welcome to Asianet News. I am here at outside the hostel where the players are staying, and I have the chance to interview Dr. Munni June. She is the coach of India's women's Kho team. Thank you so much, ma'am, for speaking with us. थैंक यू थैंक यू मैम, ये बताइए कि आज स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ, कैसा फील आ रहा है कि चलो अब स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है, अब 13 जनवरी को ओपनिंग सेरेमनी जो कि बहुत ही ग्रैंड स्केल पे होने वाली है, क्या फीलिंग हो रही है अभी? मैं अगर सच में बताऊं तो आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि जो हमारी खो खो की गेम थी वो कभी मिट्टी में धूल मिट्टी में खेली जाती थी और हमारे लिए कोई भी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। और कई बार बोलते हैं कि आदमी को सपने लेंगे तभी तो साकार होंगे, लेकिन कभी मैंने लाइफ में इतने ऊंचे लेवल के इतने अच्छे कभी सपने भी नहीं लिए थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी खो खो इस लेवल तक पहुंचेगी। और जब भी मुझसे कोई पूछता था कि आप किस गेम में हो, आई टोल्ड यू मैंने अपना जो NIS है कोच के लिए होता है वो 1987-88 के बैच में पास आउट किया था। एंड व्हेन आई वाज इन 6th क्लास तभी से मैंने अपना खो खो गेम शुरू की थी और 6th क्लास में ही मैंने पहली अपनी नेशनल उड़ीसा में खेल ली थी। उसके बाद मैंने सभी लेवल पे जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, विमेन नेशनल सभी लेवल पे अपनी खो खो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अपनी प्रतिभा दिखाई। और मैं उसके बाद जैसे ही मैंने गेम शुरू की ख़त्म की उसके बाद NS के बाद मैं एज ए कोच जाने लगी और मैंने अपनी जॉब में और अपनी जो स्टडी है वो भी फ़िज़िकल एजुकेशन में ही सारी कंप्लीट की है। और इस तरह से कितनी खूबसूरत जर्नी है, मतलब आप 6th स्टैंडर्ड से आप करें और अब आप कोच। उस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जो मैं खेलती थी और आज भी मैं अपने उसी बचपन के सफ़र को तय कर रही हूँ। और आज इतना सुंदर मौका मिला हमें देखने को, जिसका सारा का सारा जो क्रेडिट है मैं अपने प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल सर को और हमारे जो गुरु हैं, हमारे कोच हैं, जो शुरू में उन्होंने बताया कि हाउ टू प्ले खो खो एंड हाउ टू लर्न खो खो, श्री MS त्यागी, उनको मैं इस चीज़ का क्रेडिट देती हूँ कि जिस भी इमारत को, बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमारी खो खो फेडरेशन में हमारे जो दोनों पिलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो हमारा मिट्टी का खेल है वो आज मड टू स्काई गया है। और इस कंपटीशन के लिए हमारे पास बहुत ही सुंदर अच्छे सपने हैं कि जैसे लड़कियों की शादी में सब चीज़ों की तैयारियां की जाती हैं, वर्ल्ड कप को लेकर हम सभी पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडियन ओलंपिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ जिस हॉस्टल में हम रहते हैं, जिस ग्राउंड का हम यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रावधान से हमें सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बच्चों को टाइम टू टाइम हम उनको फिज़िकल एक्टिविटी करवाते हैं, जिम की फैसिलिटी देते हैं, डाइटिशियंस हमारा बच्चों की डाइट का प्रावधान करते हैं और हमें उनको प्रोटीन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, खाना है, हेल्दी बैलेंस डाइट देते हैं, योगा की क्लासेस करवाते हैं, साइकोलॉजिकली उनको मोटिवेट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, योगा करवाते हैं, मेडिटेशन। तो हम हर तरह से अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने इस सपने को साकार करने के लिए जितना भी हम इसको सजा धजा कर जैसे एक दुल्हन को सजाते हैं, इस तरह से हम अपने वर्ल्ड कप के लिए सभी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। और मैं इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि जिस तरह से हम खेलते थे और आज एज ए कोच है। साउथ एशियन में आई वाज अ चीफ कोच ऑफ वीमेन टीम, एशियन में भी मैं अपनी टीम महिला टीम के साथ कोच रही हूँ। और अक्टूबर में हमारा इंडिया वर्सेस नेपाल टेस्ट मैच हुआ, उसमें भी मैं एज ए चीफ कोच थी। और अब जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप है उसमें मैं महिला टीम की कोच होने पर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ और परमात्मा को सत सत नमन करती हूँ कि मुझे इतने अच्छा मौका दिया गया। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है और ये काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। अगर ओलंपिक्स में खो खो आ जाता है तो क्या फीलिंग रहेगी? हाँ, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी जो फेडरेशन है, श्री सुधांशु मित्तल सर हैं, उसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो आने वाला ओलंपिक होगा उसमें हमें पूरा आश्वासन है उनकी तरफ से कि हम ओलंपिक में अपने गेम की ज़रूर से ज़रूर शुरुआत करेंगे। एशियाड में भी होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका होगा कि जो श्री कृष्ण भगवान के टाइम पे महाभारत में भी कहते हैं कि कृष्ण भगवान भी इस गेम को खेलते थे। हर कोई कहता है कि मैंने खो खो खेला, मैंने खो खो खेला। तो इस तरह से हमें लगता है कि भगवान का हमें साक्षात्कार
उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और एक दिन दूर नहीं है कि हमारा सभी गेम्स की तरह, जैसे क्रिकेट के लिए लोग बड़े दीवाने होते थे, आज थोड़े दिनों के बाद ही लोग खो खो को देखकर उनके दीवाने होंगे। जगह जगह पर खो खो खेला जाएगा। मैम एक आखिरी सवाल, इस बार ना काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेके आए हैं, वजीर वाला ट्विस्ट, थोड़ा सा समझा दीजिए और उसके साथ साथ हमारे दर्शकों को एक ग्लोबल स्केल पे ये भी बता दीजिए क्या क्या रूल्स है मोटे मोटे जो हमें खो खो के बारे में ध्यान रखने चाहिए। देखो, जो पहले हमारी शुरुआत से हमने जो खो खो खेली थी उसके अंदर 12 प्लेयर्स होते थे, अभी इसमें 15 प्लेयर्स हो गए हैं। पहले हमारे 9 प्लेइंग के होते थे और 3 हमारे सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स होते थे। अब 15 होने के बाद हम 3-3 के 4 बार हम बैचेस डालते हैं और 3 प्लेयर्स होते हैं वो हमारे इंजर्ड प्लेयर्स को कुछ हो जाता है तो उनका सब्स्टिट्यूट करते हैं। और सबसे बड़ा हमारे अंदर एक रोमांचक गेम को बनाया है, वो वजीर ने बनाया है, जिसमें सभी प्लेयर्स के से अलग कलर की उनकी किट होती है, यूनिफॉर्म होती है। और वजीर के लिए और सारी कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती कि वो अपनी कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सिर्फ 2 ही बाउंडेशंस हैं, एक परफेक्ट खो, वजीर को भी परफेक्ट खो देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, परफेक्ट खो। दूसरा, वो अपनी सेंटर लाइन को क्रॉस करके दूसरी साइड में नहीं जा सकता। और बहुत अच्छे से अच्छा तगड़ा प्लेयर होता है, जब वजीर के सामने होता है तो उसकी भी रूह कांपती है, क्योंकि वो इधर उधर घूम के उसको पकड़ता है तो लोग बड़ा उस चीज़ का इंजॉय करते हैं। वजीर के आने से हमारे गेम में तो हमारे दर्शकों के लिए एक बार मैम ये कह दीजिए, द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो। थैंक यू सो मच मैम।